वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, आ चुके हैं हम एक और वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि जस्ट फॉर हाउ टू हैंडल अल्गो ड्यूरिंग लाइव इवेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं बिग इवेंट्स ड्यूरिंग लाइव मार्केट। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जरूरी है कि हमें एजुकेशन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अल्गो तो अपना काम कर ही रही है, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली उन चीजों के बारे में है जो एक्चुअल में हमें फॉलो करनी है, ठीक है। और हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखनी भी है कि हम कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मेजरली जो हमारी लाइव मार्केट में ज्यादातर जो इवेंट होता है वो आरबीआई पॉलिसी का ही होता है। बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आफ्टर मार्केट इफेक्ट होते हैं उनके, और उसके बाद आपको अगले दिन उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर बड़े सिनेरियोज मार्केट में जनरेट हो जाते हैं उस टाइम पे, अगर आप अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे उस चीज को टैकल या हैंडल कर सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अल्गो अपनी पोजीशंस मैनेज कर लेती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें कभी कभी ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि अभी आपके द थर्सडे का जो सेशन था, मतलब 6 अप्रैल 2023 का जो सेशन था मार्केट का, उसमें आपकी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी। और वहां पे अगर आप देखोगे मार्केट ने भले क्लोजिंग आप देखोगे कहां पे दिया, ऑलरेडी 41 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स 40,000 का इंडेक्स 40 पॉइंट ऊपर ही अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक प्ले हुआ होगा उस दिन, ठीक है। और मेक श्योर काफी लोग का बर्बाद भी हुए होंगे, क्योंकि एक तो थर्सडे था, ऊपर से हीरो जीरो ट्रेड, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ जाता है कि आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे तो दिन होते हैं, एक तो साइकोलॉजी हम बिल्डअप कर लेते हैं कि बड़े इवेंट्स हैं, लाइक बड़े मूवमेंट आएंगे, या फिर हमें हीरो जीरो देखने को मिलेगा, एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो जाएगी, पता नहीं ब्ला ब्ला, काफी सारे थॉट्स हो जाते हैं। पर जब एंड में 3:30 बजे जब हम देखते हैं एक्चुअल में कि आज पूरे दिन कोई मूवमेंट था नहीं, और मार्केट ने जब खाली 41 पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज किया है, तो मेरे हिसाब से आप खुद भी समझदार है कि क्या आपको इवेंट प्ले करने को मिला होगा और कितना मिला होगा। देखो, अल्टीमेटली मैं कहूंगा ये मूव जिसने कैप्चर किया वो या तो एनालिसिस होगी या तो लक होगा। ये मूव जिसने कैप्चर किया तो एनालिसिस होगा तो लक होगा। बट यहाँ पे दो कैंडल को छोड़ के बाकी अगर आप पूरे दिन की मार्केट देखो तो कुछ था नहीं, बस आपके प्रॉफिट सकिंग की मार्केट थी और कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है जो जो भी आपने अगर कमाया भी होगा तो वो निकलने के पूरे पूरे चांसेस हो गए होंगे। और कितने लोग प्रॉफिटेबल रहे कितने लोग नहीं, ये डिपेंड करता है डेफिनेटली कि आप कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कितने भी खतरनाक डिसीजन ले लें, एनालिसिस कर लें, बट अल्टीमेटली जो ऑपरेटर प्ले होता है वो उससे तो बहुत मुश्किल होता है लड़ना एक मैनुअल ट्रेडर के लिए, ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग में फिर भी अपने आप ही वहां पे वो पोजीशंस लेके मैनेज कर लेता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लेता है। बट मैनुअल ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज ही नहीं हो पाता, क्योंकि साइकोलॉजी पूरी हिल जाती। तो देखो, यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट होगा। मैं शॉर्ट में आपको 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा पॉइंट यही हाईलाइट करूंगा कि सबसे पहले वेट करो आप, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, और आपको पता है कि आज इवेंट में एक बड़ा मूव आ सकता है जिसके हाई चांसेस होते हैं और हमेशा आता भी है। आरबीआई पॉलिसी का जब भी इवेंट रहा है, एक बड़ा मूव आया है, आइदर अप आइदर डाउन। और आपको पता भी है, थोड़ी साइकोलॉजी रहती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हमेशा बैंक निफ्टी इंडेक्स को स्पेशली, क्योंकि स्पेशली इवेंट उसी के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो हमेशा ऊपर रखा जाता है। और उससे पहले अगर वो लाइक एक लॉजिक भी है जो आप लोगों को शायद पता होगा, बाय बिफोर इवेंट सेल आफ्टर इवेंट, और या फिर सेल बिफोर इवेंट्स और बाय आफ्टर इवेंट्स। तो ये सब चीजें जो होती है साइकोलॉजी होती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतना अप जा चुका है, इतना अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, मैं लगा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ऑलरेडी इतनी अच्छी बाइंग नीचे से आ चुकी है। कितने पॉइंट्स की, 39,300 से लेके आज हम 41,300 खड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 3,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट की यहाँ पे बाइंग आ चुकी है। तो सबका एक मेन जो गोल था वो यही था, जस्ट लाइक के यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस होंगे। बट अल्टीमेटली मार्केट ने किया सबका उल्टा, एक बड़ी सी कैंडल दे दी बाइंग की, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी में नो चेंज था तो मार्केट ने उस चीज को पॉजिटिवली लिया। बट हमें पता नहीं था मार्केट कैसे लेगी कैसे नहीं लेगी, क्या पता पॉजिटिव होने पर भी आपका नेगेटिव कैंडल बन जाती। बट स्टिल वो प्रिडिक्टेबल होता, क्योंकि सबका जो थॉट और सिनेरियो था वो काफी सेलिंग साइड में ज्यादा था, तो मार्केट ने हमेशा उसका उल्टा किया। बट अगर आप अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सबसे पहले तो वेट करिए क्या इवेंट का रिजल्ट आने वाला है। कभी भी अगर आप अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं या करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे बड़े इवेंट्स ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर हो तो डेफिनेटली पहले आपको अल्गो को पॉज कर देना है। उसके बाद पहले हो जाने दो, कैंडल बन जाने दो जो मेन इवेंट्स की कैंडल होती है। अगर आपको स्टिल फिर भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं मेरे को प्ले करना है, मेरे को मिस नहीं करना, तो आप ऐसा करो मैनुअली
कोई भी लाइक हीरो जीरो टाइप के जो भी वो होता है ना ट्रेड काइंड ऑफ छोटे छोटे प्रीमियम के, वो आप दोनों साइड के बाय करके वहां पे आप प्ले आउट कर सकते हो। तो वो उससे आप बच जाओगे। जब आपका इवेंट प्ले हो जाए, जब आपका एक बड़ी सी कैंडल वाला जो सडन मूवमेंट आता है वो हो जाए, उसके बाद तुरंत अलगो लाइव कर दो, क्योंकि वहां से फिर अलगो आपकी पिकअप कर लेगी पोजीशन। क्योंकि ये जो सडन स्पाइक होता है ना, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आपने लाइव स्ट्रीम जाके देखी होगी, इस सडन स्पाइक में हमारे अलगो के प्रॉफिट काफी लूज हुए थे, कॉज ऑफ ये एकदम सडन स्पाइक था। और मार्केट अलगो जब पोजीशन लाइक ट्विस्ट करती है तो उसको भी लाइक एक आधी मिनट का टाइम लगता है, बट स्टिल एक आधी मिनट में अगर कैंडल 300-400 पॉइंट मूव कर जाएगी तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है फिर अलगो के लिए भी। तो ये एक सबसे पहला आपका सिनेरियो है। आपको क्या करना है, पहले वेट करना है इवेंट वाली कैंडल बनने दो, उसके बाद अलगो को लाइव कर दो। सिर्फ वो 5-10 मिनट का खेल होता है कि आपको 5 मिनट पे आपने अलगो पॉज की, 5 मिनट बाद ऑन। उससे क्या होगा, अलगो अब फिर अब जो पोजीशन लेगा वो उसी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग लेगा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मेक श्योर पोजीशन जरूर रिवर्स होती है, तो इसलिए अलगो को पहले पॉज करना है आपको, देन लाइव। ठीक है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है। मुझे पता है कभी कभी काफी लोग मॉर्निंग में प्रॉफिट्स में आ जाते होंगे, तो प्रॉफिट में अगर मॉर्निंग में आप प्रॉफिट्स में आ गए और आज आपको पता है एक बड़ा इवेंट है, तो अगर पॉसिबल है तो आप अवॉइड कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि पूरे दिन फिर आपके लिए मार्केट में रखा नहीं है। क्योंकि ऐसे इवेंट वाले दिन ना सबसे ज्यादा ट्रिक्स प्ले होती हैं। सबसे ज्यादा अगर एक ट्रेडर को लूटा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा ट्रेडर का जो लूज होता है मनी कैपिटल या फिर अकाउंट ब्लो होता है, तो वो सबसे ज्यादा इवेंट वाले दिन ही होता है। क्योंकि इवेंट वाले दिन अनसर्टेन रहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। भले ही रिजल्ट्स कुछ भी आया होता है, बट जब मार्केट जब अपने तरीके से रिएक्ट करती है तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है नए ट्रेडर को कॉप अप करने में कि इस सिचुएशन से कैसे करें, क्योंकि गलती से भी गलत पोजीशन में फंस गया अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो या फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट रिएक्शन, तो डेफिनेटली वहां पे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। बट अगर आप प्रॉफिट में और आपको लग रहा है आज का इवेंट आप अवॉइड कर सकते हो तो डेफिनेटली कर दो। क्योंकि अगर जो समझदार ट्रेडर होते, उनको पता है कि आज अब बस मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं निकल जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ होता उनका, और यहाँ पे वो लोग काफी सारे लॉसेस से बच जाते। क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली देखें, मार्केट ने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज किया है मार्केट को, इससे क्या पता चलता है कि जस्ट एक मार्केट ने जो एक फंसाना था, वो एक बायर एंड सेलर को पूरा पूरा फंसाया और फंसा कर ही वहीं पे आपका मार्केट को क्लोज करवा दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप समझ भी रहे होंगे साइकोलॉजी क्या रहती होगी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या पता था इतने बड़े इवेंट के बाद भी मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग दे देगा। तो इसी वजह से मैंने कहा अगर आप अवॉइड कर सकते हो प्रॉफिट लेने के बाद कर दो। अदरवाइज प्रॉफिट नहीं भी हुए हैं ना आपके, तो आप या तो सेकंड हाफ में प्ले करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर लूज होगा तो बहुत कम होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका कैपिटल लूज होता है वो आपका फर्स्ट हाफ से लेके 1:30 बजे तक होता है। ये बात आप याद रखो, 1:30 बजे तक ही सबसे ज्यादा आप पैसा लूज करते हो, क्योंकि उसी के बीच में मार्केट जो ट्रिक करता है ना, आपको दिखाएगा ब्रेकआउट, आपको दिखाएगा ब्रेकडाउन, बट एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वो बस वहीं पे ही हो। ठीक है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर देना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो बस सेकंड हाफ में करो, क्योंकि अगर कोई मूवमेंट एक्चुअल में रियल का मूवमेंट आना होगा तो सेकंड हाफ में आ जाए। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है। एनालिसिस। अगर आपके पास एक अच्छी सी एनालिसिस है, बहुत ही अच्छी एनालिसिस है, और आप एक अच्छे एनालिसिस्ट हो, तो श्योरली आप अलगो के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर पता भी होगा कौन सी अलगो कब लाइव करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ साथ ना आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको पता है और आपकी एनालिसिस आपके साथ है, तो देखो आपको लॉस हो या प्रॉफिट, आप दोनों चीजों में सेटिस्फाई जरूर रहोगे। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक एनालिसिस के साथ उतरे थे और आप एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ उतरे थे, या तो वो आपका गया या तो आपके पास आ गया। ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। और ये जो ट्रेडर होते हैं काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। मैं ऐसे ट्रेडरों को काफी अच्छा मानता हूँ, मैं खुद ऐसे ट्रेडरों को फॉलो करता हूँ, और मैं खुद कभी कभी उनके इंटरव्यूज देखता हूँ। क्योंकि वो जो साइकोलॉजी बिल्डअप करके बैठे होते हैं, या तो एक देंगे या तो तीन लेंगे, अदरवाइज उसके ऊपर कुछ नहीं हो। तो जो 1:2, 1:3, 1:5 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो ऐसे दिन, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। आपका जो कैपिटल होता है उसको लाइक लॉस को मिनिमाइज करने में काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिलती है, लॉस को मिनिमाइज करने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे दिन आपके प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज होते हैं, क्योंकि ऐसे दिन जो मूवमेंट्स आते हैं, चलो ये तो उस दिन नहीं आया तो इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर आते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। क्योंकि पिछली बार जो आरबीआई पॉलिसी हुई थी 1 फरवरी को, तो आपको पता ही है उस दिन कैसा मूव आया था। उस दिन पूरा बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट मूव कर गया था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो मूवमेंट हुआ था, अगर आप कैप्चर्ड देखेंगे। और उस दिन हमारी अलगो ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे, आप जाके वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में वो सारा मेंशन्ड है, 1 फरवरी का पीएनएल। तो ऐसे दिन आपका पैसा बड़ा भी बनता है और बड़ा उड़ता भी है। तो अगर आपका पैसा बड़ा बन जाए तो उसके लिए आप एनालिसिस विद रिस्क रिवॉर्ड साथ लेके बैठना।
बड़ा खोना नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली आप या तो अवॉइड करो या तो फिर एक वेट करो। वेट और अवॉइड, बस दो ही आपके लिए रीजन। तो बस ये तीन चीजें, अगर तीन चीजों के साथ अगर आप उतरोगे अलगो के साथ तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा अपने अकाउंट में। अदरवाइज आप रैंडमली उतरोगे कि चलो आज एक कॉल ले लेते हैं, एक पुट ले लेते हैं, तो देखो मार्केट ने किया क्या, कॉल और पुट वाले दोनों गला दिए, ना कॉल की साइड चला ना पुट की साइड चला। तो फायदा क्या हुआ फिर, अल्टीमेटली कमाया तो ऑप्शन सेलर। एक पॉइंट चलो मैं एडिशनली ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिशनली ये पॉइंट एडिशनल है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। तो जो लास्ट ऑप्शन मैं ये बोलूंगा एडिशनल जिसको मैं कमेंट कर रहा हूँ वो है ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऐसे दिन में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपके कॉल और पुट के प्रीमियम दोनों बहुत अच्छे से गलते हैं, क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि ऐसे इवेंट थर्सडे के दिन होते हैं, वेडनेसडे होते हैं तो थर्सडे होते हैं। तो ऐसे दिन में क्या होता है, जो प्रीमियम के प्राइस होते हैं बहुत हाई होते हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और आपके पास कैपिटल है तो श्योरली आप बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप प्रॉफिट करते हो। क्योंकि ऐसे दिन में एक चीज तो कंफर्म होती है, वो है पता है क्या, आपका प्रीमियम का गलना। एक वही इवेंट ऐसा होता है जो श्योर एंड श्योर होता है मार्केट में, तो आप ऑप्शन सेलिंग करके श्योर एंड श्योर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यस, अगर आप ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो आप फिर एक छोटा मोटा रिस्क तो फिर ले ही सकते हो, जीरो हीरो वाला हुआ तो ठीक, वरना आपके पास प्रॉफिट तो सिक्योर हो ही है। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो आप ऐसे कोई भी बड़ा इवेंट प्ले कर सकते हो अलगो के साथ, क्योंकि अलगो के साथ में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, देखो मैनुअल ट्रेडिंग में डिसीजन लेना ना बहुत हार्ड हो जाता है। जब तक आप लोगे तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है, या जब तक आपके दिमाग को पता चलता है कि हाँ हमें वहां पे डिसीजन लेना है। अलगो क्या करती है, लेके खत्म कर देती है, वो लेके खत्म कर देती है। और उसके पास एक एग्जिट कंडीशन भी है, क्योंकि इमोशन तो है ही नहीं उसके पास। तो वहां पे लॉस भी आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे निकलना है तो वो निकल जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। उसे अगर जाना है तो वो चला जाएगा, तब भी आपसे नहीं पूछेगा। तो अलगो ट्रेडिंग और आपके एक मैनुअल ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीजें आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो गया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएंगी। वाई अल्गो ट्रेडिंग एंड फीचर्स ऑफ अल्गो ट्रेडिंग, ये भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यों जरूरी होती है। बाकी अगर आपको ऑप्शन सेलिंग की फ्री अल्गो चाहिए तो यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग की फ्री अल्गो। और बाकी जो भी अल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो वो आके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट, अल्गो प्राइसेस एंड अल्गो रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है। बाकी जिनको भी कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो यही थी वीडियो बताने के लिए कि आप कैसे लाइव इवेंट्स में अल्गो को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो नॉलेजेबल वीडियो होती है इन सबसे क्या होता है, आपकी एजुकेशन स्ट्रांग होती है। और जितना आप एजुकेट होंगे, देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। अगर आप लर्निंग करोगे नहीं तो आपके लिए अर्न करना मुश्किल हो जाएगा। यस, अलगो आपको तब भी निकाल के दे देगी बस, ठीक है, अलगो आपको तब भी दे देगी, बट स्टिल उसमें क्या होगा कि आपकी जो एक एक्साइटमेंट होती है, एक आपका जो एक हाइपर एटीट्यूड होता है, हाइपर टेंशन होती है, सारी जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी अराइज कर जाती है ड्यूरिंग लाइफ में। तो ये सब चीजें आपके साथ फिर दिक्कत होती है, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते, ले लेते हो तो गलत ले लेते हो, लॉस साइड चले जाते हो, होप में आ जाते हो, होप ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो ये सब चीजों से आप बच जाते हो। इसी वजह से अल्गो ट्रेडिंग इज बेस्ट। एटलीस्ट ना वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होती है ना वहाँ पे होप ट्रेडिंग होती है। निकलेगा तो निकलेगा, जाएगा तो जाएगा, प्रॉफिट अगर लगेगा तो काट के दे देगा, वरना छोटे लॉस में निकल जाएगा। सिंपल सी बात यही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, हम हर दिन ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक नंबर से ग्रो कर रहे हैं हम। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड मुझे काफी अच्छा लगता है, आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं। तो यस, बने रहिए ऐसे आगे, जस्ट फॉलो अस एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम। थैंक यू।